Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sulaiman Khan. Today I'm just going to discuss about virology paper A, fourth semester. What is virology? What is viruses? Virus is the branch of medical microbiology will deal with study of viruses. तो इसका मतलब ये है कि वायरोलॉजी का मतलब क्या है कि इसमें हम वो वायरस स्टडी करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, जो एनिमल लाइफ के लिए नुकसानदेह है, जो प्लांट लाइफ के लिए नुकसानदेह है. तो इन दिस सेक्शन वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट वायरस क्या है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वायरसेस, व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ वायरसेस and why virus is causing disease in human health. So first of all, the study of disease which caused by virus is called viral disease. वो disease जो virus cause करते हैं human body में इसको हम कहते हैं viral disease या viral infection. So viruses are much smaller and very smaller than bacteria. तो इसका मतलब ये है कि वायरस 1000 टाइम कम है बैक्टीरिया से और इसकी जो साइज है वो क्या है, नैनोमीटर इन साइज है. नैनोमीटर का मतलब ये है कि ये हम आम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. वी कैन ऑब्जर्व थ्रू ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज वेल as फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप. Viruses क्या है? Viruses are living or not living? Yes, viruses are living inside the body because they have genetical code. Outside the body, viruses are not living because viruses don't have cell machinery such as ribosome, nucleic acid. इस तरह की इसमें cell machinery नहीं होते. So that's why virus out of the body से क्या है, ये non living है और ये जब body में enter हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, living हो जाते हैं. Virus का मतलब क्या है? वायरस का मतलब बेसिकली है ये लैटिन वर्ड है, इसका नाम है विनोम और विनोम बेसिकली इसका मकसद है पॉइजनस, इसका मतलब है जहर. तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वायरस ये है कि डिटरमिनेट इफेक्ट ऑफ वायरस व्हिच कॉज डिजीज इन ह्यूमन हेल्थ और एनिमल होस्ट. तो इसका मतलब ये है कि पैथोफिजियोलॉजी यानी वायरस का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि या ह्यूमन हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा या एनिमल सेल को डिस्ट्रॉय करेगा या प्लांट को करेगा या इस तरह की और कोई लिविंग बॉडी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा. तो इसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी. वायरसेस में बेसिकली ये 4 टाइप्स के इनके पैथोफिजियोलॉजी. फर्स्ट ये है कि वो एनिमल पे भी क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं. एनिमल में जो जितने भी वायरस है सच एज पोलियो है, कोरोना है, एचआईवी है, एचबीवी है, इसके अलावा कांगो है. इसके अलावा अगर वो प्लांट पे उस तरह के वो इफेक्ट करे तो उसको हम कहते हैं टीएमवी टोबैको मेसोइक वायरस. ये फर्स्ट वायरस था जो टोबैको में पाया गया और ये बेसिकली है प्लांट वायरस. इसके बाद अगर वायरस बैक्टीरिया पे क्या करे, इफेक्ट करे, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. तो बेसिकली वायरस का मतलब क्या है, वायरस a Latin word which mean venom and venom का मतलब है poison, poison का मतलब है जहर. इसके अलावा है वायरस आर इन नैनोमीटर इन साइज. नैनोमीटर इन साइज का मतलब ये है कि वायरस हम अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना आम माइक्रोस्कोप से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज वी ऑब्जर्व ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज वेल फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप भी. हाँ, इसके अलावा लिखा है कि वायरस हमारी बॉडी में कौन से सेल खराब करते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी में किस तरह ये इसका जो पैथोलॉजी है वो किस तरह है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस इफेक्ट हमारी बॉडी को क्या करते हैं, टी सेल और बी सेल. टी सेल हमारे पास क्या है, साइटोकाइन रिलीज करते हैं. बी सेल क्या है, हमारे पास एंटीबॉडी रिलीज करते हैं. तो यू एक्चुअली हमारे पास ब्लड में यानी व्हाइट ब्लड सेल में 2 टाइप के सेल्स होते हैं. एक का नाम है ग्रेन्युलोसाइट, सेकंड का नाम है एग्रेन्युलोसाइट. एग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास होते हैं मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट. तो बेसिकली वायरस का जो डिपेंडेंट सेल है वो हमारे पास है लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट बेसिकली कंसिस्ट है 2 मेन पार्ट्स पे. द फर्स्ट वन है बी सेल. बी सेल हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी और टी सेल हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइन. तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस हमारे बॉडी को लिम्फोसाइट को इफेक्ट करेगा. लिम्फोसाइट जब वायरस जो बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो यू इसकी क्रोनिसिटी डे बाय डे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो फर्स्ट स्टेज में एक्यूट फेज में यानी फर्स्ट फेज में या यू कैन से फर्स्ट पेज में ये हमारे बॉडी को क्या करता है, बी सेल को डिस्टर्ब करता है. बी सेल फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते. जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते तो इसको हम कहते हैं MHC1 कॉम्प्लेक्स. MHC1 कॉम्प्लेक्स जब डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान के इम्यून सिस्टम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और इंसान की जितने भी वायरल इन्फेक्शन है इंसान को क्या करते हैं, खराब करता है, डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रक्ट करता है. फिर इसके बाद ये क्रोनिक फेज में जब चला जाता है तो फिर हमारी बॉडी में टी सेल प्रोड्यूस नहीं होते. जब टी सेल प्रोड्यूस नहीं होते तो साइटोकाइन रिलीज नहीं होते. जब साइटोकाइन रिलीज नहीं होते तो इंसान क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाता है या टोटली फेल टू डिफेंस बॉडी फ्रॉम वायरसेस. एक क्वेश्चन ये है. फिर इसके बाद दिखा है कि वायरस कंसिस्ट ऑफ डीएनए और इधर आरएनए. यस, वायरस या डीएनए हो सकते हैं या आरएनए हो सकते हैं बिकॉज़
वायरल का जो जीनोम है ये सिंगल स्ट्रैंड से या बना होता है या डबल स्ट्रैंड से, तो इसका मतलब ये है कि सम वायरस आर डीएनए वायरस, सम आर आरएनए वायरस। इसके बाद लिखा है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो यू कैन से कि ये हमारे पास क्या है, से फॉर एग्जांपल ये एक एचआईवी का स्ट्रक्चर है, यू कैन से इट इज एचआईवी स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली क्या है, इसका जो स्पाइक है ये किस चीज के लिए वो यूज करता है, फॉर अटैचमेंट। तो स्पाइक्स जितने भी होते हैं ये बेसिकली कंसिस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट या जिसके अलावा फ्रक्टोज शुगर। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो ये बेसिकली दो स्पाइक्स होते हैं जो अटैचमेंट के लिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जीनोम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर इसके बाद इसमें कैप्सूल होती है, कैप्सूल उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है बिकॉज दैट द रीजन के वायरस का जो कैप्सूल होता है, जो इसका जो सेल वॉल होता है बहुत ज्यादा रिजिड होता है, सख्त होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी सेल है इजीली इनको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सके। द रीजन इज दैट कि वायरस का जो कैप्सूल है, जो कैप्सूल है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा। इसके अलावा वायरस को हम किस तरह डायग्नोज करते हैं, तो इसके डायग्नोसिस के बहुत ज्यादा तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है कि हम माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन के जरिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंट का मतलब ये है कैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना है, ये दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इसका जो हम रैंडमली अमूमन हम इसको लैब में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जितने भी वायरसेस हैं वो हम माइक्रोस्कोप पे ओपन एनवायरनमेंट में नहीं देख सकते बिकॉज़ द रीजन इज दैट कि वायरस की कल्चर, वायरस की इनोकुलेशन, वायरस की वो जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो द फर्स्ट रीजन इज दैट कि वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट के जरिए कर सकते हैं। फिर इसके बाद जितने भी एंजाइमल एक्टिविटी है सच एज आईसीटी मेथड, अमीनो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसके अलावा पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके अलावा एलाइजा एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट, ये तो ये कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट एंजाइम है। इसके अलावा जेनेटिकल मेथड है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वायरस मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट हम अलग केस में कर सकते हैं। तो दैट्स द रीजन कि वायरस क्या है, इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस। आजकल कोरोना है दुनिया में, कोरोना का मतलब क्या है कि ये हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब करता है। एचआईवी है जितने भी हैं तो वो बेसिकली क्या है, वायरस है। वायरस का मतलब ये है कि ये वो नैनोमीटर साइज में होते हैं, खतरनाक होते हैं, इजीली हम इसको कल्चर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हमारे बॉडी को क्या करते हैं, सेल डैमेज करते हैं। तो दैट्स व्हाई वायरस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिगार्डिंग दिस। थैंक यू।